ओम शांति। 12 जून 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर, क्रोध। जहां कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। क्रोध ब्राह्मण परिवार में भी क्रोध ऐसी चीज है जो जाते जाते जाएगी, ऐसा समझ लेते हैं। जैसे बाबा ने जैसे इसके लिए तो कुछ कहा ही ना हो, सहज ही धारण कर लेते हैं क्रोध को। छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और समझते हैं कि ये तो क्रोध नहीं है, ये थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है। हाँ, थोड़ा हम इरिटेट हो रहे हैं। आजकल अंग्रेजों ने एक नए शब्द दिए हैं, हाँ, इरिटेशन हो रही है क्रोध ही, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा संतुलित करने के लिए इरिटेट हो रहे हैं। थोड़ा इरिटेशन हो रही है, गर्मी है तो इरिटेशन हो रही है, इसलिए कोई भी मेरे सामने ना आए, नहीं तो क्रोध में वो भून जाएगा। बाहर सूरज इतनी तेज तप रहा है और अंदर अगर आत्मा इस तरह से क्रोध करती रही तो क्या हालत होगी बताओ। क्या करे, पता नहीं, क्या अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ क्या अच्छा नहीं लग रहा है। क्रोध आ रहा है पर स्वीकार नहीं करना है कि हम क्रोध कर रहे हैं। हमको अंदर से कुछ कोई भूत परेशान कर रहा है और हम ध्यान ही ना दें कि कौन से भूत ने अभी सिर निकाला है, तो फिर क्या होगा। दुनिया वाले तो किसी के अंदर एक भूत प्रवेश करते हैं तो कितना परेशान हो जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं भूत निकलवाने। यहाँ तो 5 भूत है अंदर, कभी भी कोई सिर उठा लेते हैं। सोचो, अपना चेहरा जो ये है, हाँ, आत्मा का जो रियल का स्वरूप है वो तो दिखता ही कभी कभी है, और नहीं तो भूत ही सारा दिन घूमते रहते हैं चेहरे में। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कैसे अपना सिर निकाले वही विचरण कर रहे हैं, और आत्मा कहीं गायब ही है। सोचो, नहीं कैसी बात है। देखो, 5 भूत हमारे अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं हम ये तो माया है, माया है। माया तो है पर असर तो हम पर हो रहा है ना। तो बाबा की तो शिक्षाएं मिलती हैं, रोज मिलती है कि नहीं मिलती है। फिर भी अगर कई बच्चे क्रोध करते हैं या ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं तो क्या कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते अंतर्मुखी बनो और इन भूतों को निकालो, इन पर जीत पाओ। क्योंकि भूत है ये तो पता है ना, कहीं हम में तो है नहीं, तुम में होंगे तो तुम देखो। हम तो बिल्कुल भूतों के बगैर हैं। ऐसा कोई भी आज का मनुष्य नहीं जिसमें 5 भूत ये ना हो। कम जास्ती हो सकते हैं पर है तो सही, है ना। कोई कहेगा मेरे में 5 भूत निकल गए हैं? हाँ, अभी भी किसी से हाथ खड़ा करवाओ तो कोई नहीं कहेगा मेरे 5 भूत निकल गए हैं, क्योंकि सेकंड में आ जाते हैं। अभी देखो तो कौन आ गया, अभी देखो तो कौन आ गया। हाँ, जैसे किसी में इविल सोल प्रवेश कर जाती है तो कहते हैं अरे ये तो वो नहीं है, ये कुछ और ही है, कोई और ही हरकतें हो रही हैं। हाँ, तो उठ के भाग जाते हैं। कोई भी उनके पास बैठा होता है तो भाग जाते हैं ना कि हमारे में एंटर ही ना कर जाए। हाँ, तो ऐसा घबराते होते हैं ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। या बैठ के उसको और पुचकार रहे होते, आए हो, खाना पानी सब पी के जाना। हाँ, कोई ऐसा करता है क्या? नहीं ना। और ये 5 भूतों को और ही पानी दिए जाते हैं। हाँ, आत्मा का साथ देने के लिए तो परमात्मा बैठा है,
हाँ, भूतों का साथ देने के लिए नहीं परमात्मा बैठा है, वो तो निकलवाने आया है ना, तुम निकालो। अब निकालेंगे कैसे? अंतर्मुखी होंगे तो निकलेंगे। क्या कहते हो? ऐसे ही निकलेंगे ना। तो आज बाबा विशेष ये भूतों पर समझाने देने आया है। बाबा देखो कितने प्यार से, बड़े सहज सहज शब्दों में सारे राज बता देगा। हाँ तो चलो सुने। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है ही नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, यह है मनमना भव, मुझे याद करो। यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है, इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। भोजन किया और फिर अपने धंधा धोरी में चले गए, ऑफिस में चले गए, पर ऑफिस में जाकर भी शांति में रहना है, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, यह तो बच्चों को बताया है। शांति का सागर एक बाप ही है। सब कहते हैं मुझको शांति चाहिए, मुझको शांति चाहिए, पर शांति का सागर तो है ही एक बाप। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है। ऑफिस में जाना है, अपना काम करना है, जास्ती बोलने की जरूरत ही नहीं, सबसे मीठा मीठा रहना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना यह सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। सबसे पहला दुश्मन काम, दूसरा क्रोध। क्रोध से कितना दुख पहुंचाते एक दूसरे को। बच्चे जानते हैं सत्युग में लड़ाई होती ही नहीं है। यह है रावण पने की निशानी। ये जो लड़ना, झगड़ना, क्रोध करना, ये रावण पने की निशानी है। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जो क्रोध करता है वो आसुरी संप्रदाय का कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। जिनके साथ आप क्रोध कर रहे हो, उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वे तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। अब आप क्रोध किन के साथ कर रहे हो? जिनको ज्ञान ही नहीं है। हाँ, अब जो ज्ञान नहीं है वो आपके साथ क्रोध कर रहे हैं, और अगर आपके अंदर भी क्रोध आ गया तो आप भी एक ही बराबर हो गए ना। और जहां क्रोध आया वहां लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। इसे जब ऐसे दोनों तरफ क्रोध ही क्रोध हो रहा होता है तो तीसरा कोई आता है, उनको अलग अलग करता है। अगर कोई देखने वाले, तमाशा देखने वाले होते हैं तो वो कहते हैं लड़े, चलो जो मर्जी करे, पता लगना चाहिए। पता क्या लगेगा? हाँ, नुकसान तो दोनों तरफ ही होगा ना। तो इसलिए क्रोध में ऐसे लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य लड़ता ही तब है जब उसको क्रोध आता है। ऐसे तो वो शांत ही बैठा रहता है। हाँ, ऐसे ही होता है ना, जब क्रोध आता है तो कैसे लड़ाई करने के लिए कूद पड़ते हैं। तो बाबा ने समझाया कि क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए।
मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए। ये बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहां क्रोध होता है, घर घर में जहां क्रोध होता है, वहां अशांति बहुत रहती है। जहां क्रोध है घर घर के अंदर, वहां अशांति ही अशांति रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। अगर तुमने क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में है। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में हैं। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है। जैसे जोर जोर से बोलते हैं ना, तो अंदर से क्रोध और तेज होता जाता है और मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। मनुष्य खुद भी तपता, तो जिस घर में रहता है वो भी तप जाता है। इसे कहते हैं ना जैसे आग लगी हुई हो। माना क्रोध ऐसा है, अगर सब शांति से बैठे हैं तो ठंडक, ऐसे शीतल भरे वाइब्रेशन आते हैं। उसी घर से शीतलता, शांति के वाइब्रेशन आते हैं। लेकिन अगर कोई बीच में क्रोध कर रहा है और क्रोध से ऐसे आग उगल रहा है, तो वही घर आग बरसाने लगता है तो मनुष्य आत्माओं की कहानी ना, कि ये क्रोध उनके अंदर, उनके सिर पर जब चढ़ता है तो वो खुद भी तपते और जिस घर में रहते हैं उसको भी तपा देते हैं। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके। जिनमें क्रोध बहुत जास्ती है या है भी, वो याद नहीं कर सकते। जिनमें क्रोध है वो याद कर ना सके। कई कहते नहीं, काम निकलवाने के लिए तो क्रोध करना ही पड़ता है, नहीं तो कौन सुनेगा हमारी बात। वो नहीं है। ये क्रोध खुद को भी जला रहा है और आप दूसरों को भी जलाना चाहते हो। क्रोध वाले याद कर ना सके। याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। जो याद में रहते हैं वो सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है? हमारे में ये भूत तो नहीं है? मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। ये सब रावण की सेना है। ये सब भूत हैं। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत है। बाबा सिखलाने आए याद की यात्रा और बच्चे इसमें बहुत मूंझते हैं, समझते नहीं है। क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। 12 मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ ही नहीं सकते। 12 मुक्ता होने से अपने को आत्मा ही नहीं समझ सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कितना बाबा मेहनत करा रहे हैं और कर रहे हैं। देखो कितना जोर लगाते हैं कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं है। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें। सब बातें मान रहे हैं, फिर कहते याद कैसे करें। कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती, कुछ दिख तो रहा ही नहीं बाबा, अब आपको याद कैसे करें। उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो, ये भी जानते हो वे बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूं। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वे परमात्मा ही है। जरूर वर्षा भी वही देंगे,
अब आप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी, और जन्म जन्मांतर के जो विक्रम है ना बच्चे, वो भी विनाश हो जाएंगे। बाकी कोई चीज है नहीं जो ऐसे तुमको दिखाई पड़ेगी। कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। यह तो सभी करते हैं। हे भगवान, हे गॉड फादर, कौन कहता है ये? आत्मा ही तो कहती है ना कि अपने बाप को याद करते हैं। हाँ, कौन कहते हैं? आत्मा ही तो करती है। तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख हो करो, अंतर्मुख हो करो। ये जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते हैं। बच्चों में भी बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते हैं। घरों में रहते हैं ये और बिल्कुल शांति नहीं रहते हैं। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करें, वह है ही नहीं। थोड़ा समय सेंटर पर गए, ये तो याद रहना चाहिए ना कि हम शांति में बैठकर बाप को याद करें, पर ऐसा है ही नहीं। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं। तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। सेंटर पे आके फिर अपने घर की चिट चाट करने लग जाते हैं। तो काहे को शांति में रहेंगे? हमारे घर में ये हुआ, वो हुआ, सारी डिटेल वही सुनाते रहते। तो फिर सेंटर पे भी आके और ही क्रोधी हो जाते हैं। देखो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है बाबा, ये माया को ना। हाँ, तो शांति में बैठे बाप को याद करे तो शांति आए ना। पर सेंटर पर आते हैं तो भी शांति में नहीं रह सकते। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके। अगर किसी को कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, बस उसकी याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत। कहते हैं ना इनमें भूत की प्रविष्टता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता होगा किसी में, वो भूत जो इविल सोल प्रवेश करती है वो करके एक भूत होता होगा। वह भी कभी प्रवेश कर लेता है, वह भी भूत कभी कभी प्रवेश करता है। बाप कहते ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए तो पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है। ये रावण राज्य है ना, सबसे बड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ तो मिलना चाहिए ना। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। यह तो बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने, सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रविष्टता है। कोई एक भी छूटा हुआ नहीं है जिसके अंदर भूत ना हो। सब में भूतों की प्रविष्टता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, ना देह अभिमान का, ना काम का, ना क्रोध लोभ मोह का, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है बच्चे। ये जो लोभ का भूत है ना, ये भी कम नहीं है। ये अंडा खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, भूतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। समझ रहे हैं बच्चे कि हमारे में ये भूत हैं, तो बाबा इन भूतों को निकलवाने के लिए कितना बच्चों के साथ माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनो। देह अभिमान आया ना जैसे, तो दिल होती है
भाकी पहनूं, ये करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी ये हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरों आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है, आधा कल्प इन 5 भूतों की प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसा बना हुआ है, जो बाप वेड समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये भारत के बच्चों को समझाया जा रहा है कि देखो, अभी तुम ये पढ़ाई करोगे तो तुमको कितना धन मिलता है। नहीं तो देखो तुम कितने कंगाल बन पड़े हो। किसके कारण? इन 5 भूतों के कारण। ये अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। अब गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं। इस समय सबकी आत्मा काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? जब आत्मा काली है तो गोरा शरीर कैसे मिलेगा? भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, चलो चमड़ी किसी की सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। चमड़ी गोरी, आत्मा काली। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, तो उनको अपना नशा कितना रहता है। हम तो बड़े सुंदर हैं, हम तो बड़े खूबसूरत हैं। उनको इतना नशा रहता है अपने शरीर का, खूबसूरती का, तो अलग से ही नशा रहता है। उनको हमेशा हर घड़ी लगता है कि दुनिया हमको देख रही है, वो हमको देख रहे, वो हमको देख रहे, वो हमको। इसी उसमें नशे में अपने देह अभिमान में कितने रहते हैं। चमड़ी गोरी और ये उल्टा नशा कितना। आत्मा तो काली ही है ना। मनुष्यों को ये पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप, रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, वह है नास्तिक। जो जानते हैं वे हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, कहां तक हमारे में सफाई है, कहां तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूं। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान तो अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन, दौलत, बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी मारने के लिए। बुद्धि में है हम विजय पाएं। उनकी बुद्धि में है कि हम विजय पाएं, जिस पर भी हो हम विजय पाएं। तुम्हारा तो है रूहानी बल। तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता ही नहीं है।
तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार तो करो, थोड़ा विचार करो तुम क्या बनते हो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वे समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। तुम कितनी भी भक्ति करते थे, पर तुम भूत नहीं निकाल सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी, तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। वे तो जैसे अछूत हैं, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूं। बाप कहते देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो, बच्चे तुम अपनी जांच करो। बाबा कितना समझाते रहते हैं। भूतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते ही नहीं है, फिर लड़ाई चल पड़ती है। मुख से गालियां निकालेंगे तो फिर क्या होगा, फिर लड़ाई ही होगी। तो ये बाबा ने तो परमिशन नहीं दी है। जो ऐसा करते हैं बाबा उनकी तरफ देखते भी नहीं है, चाहे सूक्ष्म चाहे साकार, बाबा नहीं देखते उनकी तरफ। गाली देने बगैर रहते ही नहीं है, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रतन गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं रतन बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़, कितने 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें से भी 8 रतन पास विद ऑनर होंगे। 33 करोड़ में से 8 रतन, देखो, हाँ 33 करोड़ में से कितने, 8 ही रतन पास विद ऑनर होंगे। उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर ये जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। निकल सकता है ना इसका हिसाब। तो मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को भगाना है, कैसे भी करके। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। इन भूतों की वजह से तुम्हारी पूरी सत्यानाश हो गई है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं है, रावण ही नहीं है। रावण को भी कोई समझते ही नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितनी बारी असुर बनते हो,
उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। ये सब शिक्षाएं अमल करने के लिए मिली हैं। सिर्फ सुना, अच्छा लगा, ये तो भक्ति मार्ग में भी करते आए। सुना, अच्छा लगा, सत सत कहते आए। आज अमल करने का समय है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्रोध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, अपने हाथों को हिंसक होने नहीं देंगे, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। कभी ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। आज का वरदान, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। लोग जिस बात को मुश्किल समझते उसको आप अति सहज कहते हो। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। ओम शांति।